अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.4 का जो हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं 9.4 एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसको हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा के इक्वल। हमने यहाँ से जो बड़ी साइड है लेफ्ट हैंड साइड उसको ली, वो है हमारे पास सीकेंट टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो लिया हुआ है, इसको हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये फार्मूला याद है कि हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए बच्चों, आपको याद होना चाहिए ये वाला फार्मूला। ये मैंने पूरा जितनी भी इसकी आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये मैंने एक पूरा इसका एक लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से उस लेक्चर को लाजमी देखें। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद रखना है आपने। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये पहले क्या लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये लिखा हुआ है, इसको एज इट एज लिखा रहने दें, माइनस इस 1 की जगह पे आपने क्या लिख देना है, इस 1 के, ये 1 किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसकी जगह पे आपने ये सारा लिख देना है। बाकी जो डिनोमिनेटर है वो एज इट एज आपने लिख देना है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये देखें, ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ये बराबर किसके होगा, आइए देखते हैं, ज़रा देखिएगा। ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा एज इट एज आ जाएगा, माइनस इसकी जगह पे अगर हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे सीकेंट थीटा आना है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये इसके बराबर आएगा। और बटे के नीचे हमारे पास टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 है, एज इट एज आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास अगर आप गौर से देखें, ये नंबर भी ब्रैकेट में लिख लें तो ये एक नंबर है और दूसरा ये सारा एक नंबर है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसमें भी है और इधर भी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा देखते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये हमारे पास कॉमन आ चुका, बाकी क्या बचेगा, इस पूरे नंबर में से ये कॉमन है, बाकी बचेगा 1, ये माइनस है, इधर माइनस लगाएंगे। इस पूरे नंबर में से ये नंबर कॉमन है, ये सारा, बाकी ये बचेगा। तो हमारे पास इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये आएगा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और बटे के नीचे हमारे पास क्या है, बटे के नीचे हमारे पास है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है जी। अब ज़रा गौर से देखें तो ये जो नंबर लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये एज इट एज लिख देंगे इसको। और यहाँ से ये माइनस वाला नंबर अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस सीकेंट थीटा, माइनस इस माइनस मिलके प्लस का टेंजेंट थीटा बनेगा, और बटे के नीचे हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ज़रा गौर से देखें
टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 और ये क्या है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो ये दोनों नंबर सेम हैं, ये सारे का सारा इस सारे नंबर से क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी क्या बचेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और यही हमारे पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यही जो नंबर है हमारे पास, ये देखिएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसका आंसर आया और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, सॉल्व किया तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो भी है वो लिखेंगे यहाँ पे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखें क्या आता है। ये है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। सबसे पहले इसको साइन और कोस में लेके जाना है। कोसेकेंट थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा एज इट एज आ जाएगा हमारे पास। अब इस मेन बड़े के नीचे दो बड़े वाले नंबर माइनस हो रहे हैं, उनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें ये हमारे पास आएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम आएगा। अब साइन इसके भी डिनोमिनेटर में इसके भी डिनोमिनेटर में साइन है, दोनों एक ही दफ़ा हमारे पास साइन इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये साइन थीटा जो है ये ऊपर आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। हम ये भी एक बड़े में पड़ा हुआ नंबर है, ये भी बड़े में पड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है, इनका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। अब आने वाले एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कट जाएगा, बाकी बचेगा साइन थीटा। इसने इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बना देना है। फिर माइनस है तो माइनस लगाया। अब आने वाले एलसीएम को जो दूसरा बड़े वाला नंबर है उसके डिनोमिनेटर पे कटिंग करेंगे तो साइन थीटा से कटेगा, बाकी बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये यहाँ पर आ जाना है 1 माइनस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं बिकॉज ये कहाँ से लिया हमने फार्मूला, ये हमने फार्मूला निकाला है, पहले ये लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा। अब ये जो फार्मूला है ये हमने निकाला है वही बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और ये एज इट एज सारा नंबर वैसे का वैसे ही। स्टूडेंट्स फिर हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो ये कोस का स्क्वायर है, फिर माइनस है इसके पहले, ये जो 1 लिखा हुआ है हम इसको इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे
1 प्लस कोज थीटा, 1 माइनस कोज थीटा, फिर ये माइनस है ये वाला, और ये नंबर 1 माइनस कोज थीटा एज इट एज, और बटे के नीचे सेम नंबर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोज थीटा हमारे पास आ गया। अब अगर आप गौर करें, ये पूरा एक नंबर है माइनस ये पूरा एक नंबर है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आएगा हमारे पास? अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, इसमें भी 1 माइनस कोस थीटा है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। बाकी क्या बचेगा? इस पूरे नंबर में से हमने ये कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा ये नंबर, ये है 1 प्लस कोस थीटा, फिर माइनस है। अब ये पूरे का पूरा नंबर हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, बाकी बचेगा 1, और बटे के नीचे है हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल, ये पॉजिटिव 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन थीटा, जो के बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर आएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाला है अभी, जो आया कॉट थीटा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को का भी आंसर चेक करेंगे, देखेंगे क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये है 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारे पास आएगा। तो देखें बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हमारे पास होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो देखें क्या होगा। ये 1 ओवर साइन थीटा एज इट एज माइनस 1 ओवर, ये जो कोसेकेंट है इसे हम 1 ओवर साइन लिख सकते हैं, प्लस कॉट को हम कोस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिएगा क्या आएगा। ये आएगा 1 ओवर साइन थीटा एज इट एज माइनस 1 ओवर, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास साइन थीटा ही इसका एलसीएम आएगा, और बटे के ऊपर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ये जो साइन थीटा है इसने इस 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये दो नंबर फिर जो हमें मिले हैं उनके दरमियान माइनस है, बटे वाले नंबर हैं तो उनके दरमियान माइनस आ रहा है, तो हम उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आने वाले एलसीएम को इस साइन पे कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास साइन कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स फिर ये माइनस से माइनस आएगा। अब इस पूरे नंबर को जो आने वाला एलसीएम है इसके डिनोमिनेटर पे कटिंग करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा से मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास साइन का स्क्वायर आ जाना है। अब इस जो साइन स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है, हम इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो ये साइन स्क्वायर इधर ही रहने दो, कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बटे के नीचे एज इट एज यही नंबर चलता जाएगा। हम यहाँ पर देखें, ये हम इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये आएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अगर किसी बच्चे को पता नहीं चला बेटा, हमने यहाँ पर ये इसकी जगह पर भी और यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाया है जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ज़रा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हमने ये वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 1 प्लस कोस थीटा एक टर्म है और ये दोनों जो फैक्टर्स मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है और वो है क्या है वो, और वो है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा, ये कॉमन मिल गया। बाकी क्या बचता है, इस पूरे नंबर में से हमने ये कॉमन निकाल लिया है 1 प्लस कोस थीटा पूरे का पूरा। बाकी क्या बचेगा 1 माइनस, इस पूरे नंबर में से हमने ये कॉमन निकाला हुआ था, बाकी बचेगा ये वाला नंबर, वो क्या है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और बटे के नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, इस 1 प्लस कोस थीटा से कैंसल, बाकी क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस, ये जो माइनस है इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ से ये पॉजिटिव 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा जो कि कॉट थीटा के बराबर है। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व किया, उसका आंसर भी कॉट थीटा आया। राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व किया, उसका आंसर भी कॉट थीटा ही आया हमारे पास। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है हमारे पास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।